जिसमें अकील करीम डेडी साहब को भी हम सहमत देंगे और कोशिश करेंगे कि उनके पास जाकर उनके कुछ कमेंट्स भी ले सकें। मोहतरम जनाब आसिफ मजीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो मोहतरम साथी आए हुए हैं, जो हमारे वकील हैं जनाब अकील करीम डेडी साहब, हमारे वालिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी सरबराही में मैं बोलता हूँ कि हमें जो स्टार्टअप कराने वाले मेरे वालिद साहब, तो इनकी मशवरे और इनकी मुझे जो सिखाया गया है उसकी बातें मैं आपके साथ करता रहूँगा। शबीर भाई ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के प्रेसिडेंट, दूसरे हमारे जितने भी साथी यहाँ पे आए हुए हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन से, आईएमओ से, और हमारे इन्वेस्टर्स, मेरे छोटे भाई रिजवान मजीद, हमारी टीम सिराज भाई, जुबैर भाई, इमरान भाई और सारे यहाँ पे बैठे हुए, मैं आप लोगों को सबको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट पे आए। स्पेशली आज का इवेंट और मकसद यही था कि इस एरिया के अंदर में हमने काम स्टार्ट किया सन 2017 से, और आज तक माशाल्लाह से सारे प्रोजेक्ट जितने भी हमने किए अल्हम्दुलिल्लाह 1 बाय 1 सारे डिलीवर किए। और आज जो ये प्रोजेक्ट है 30 एकड़ के ऊपर, जो आपको सारे हमारे लोगों ने बातें बताई, सिराज भाई ने बताई, जुबैर भाई ने बताई, और AK मेमन साहब कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो चलती ही रहती है। बट हम लोगों का जो विजन है या हमारे वालिद साहब की हमें जो सिखाया है बचपन से, वो यही है कि आज तक आपने ये देखा होगा या सुना होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अल जदीद प्रॉपर्टीज़ के अंदर में किसी ने भी इन्वेस्टमेंट की या किसी ने भी जो है वो कोई ऐसा प्लॉट लिया, और ऐसा हो सकता है कभी कभी इंसान है कि वो पेमेंट नहीं कर पा सकता है, या कोई ऐसी बात होती है कि मुझे नहीं खरीदना है। आज तक जितने भी हमने प्लॉट बेचे हैं, एक भी बंदा ये नहीं बोल सकता है कि किसी के पैसे यहाँ पे फॉरफिट हुए, वरना अक्सर और बेशतर ऐसी चीज़ें होती हैं कि फॉरफिट कर देना, पैसे काट के देना। अल्हम्दुलिल्लाह अल जदीद एक नाम है, एक अच्छी चीज़ है। हमारे वालिद साहब ने यही सिखाया कि किसी के पास 10 लाख रुपए से अपना घर नहीं बन जाएगा, उनके पैसे उनको दे दो वापस, अल्लाह ताला हमें दे देगा। तो यही चीज़ हम लेके चलते हैं कि नेक नियति के साथ काम करते हैं। जिनके प्लॉट्स लिए होते हैं, चाहे वो बिल्डर फाइल बनी हुई होती है, बट कोशिश ये होती है कि ये इनकी अमानतें इन तक पहुँच जाए। हम वो इंतज़ार नहीं करते कि 50 फाइलें होगी तो हम सेल लीड कराने के लिए जाएंगे, हम जब जाएंगे हम बोलते हैं कि एक भी है ना तो उसका भी काम कर दो, उसका काम रुकना नहीं चाहिए। यही चीज़ें होती है जो सक्सेस की तरफ ले जाती है। जब हमने स्टार्ट किया तो कोई रीज़न था कि इस जगह पे क्यों आए हम लोग। बहुत सारे इलाके हैं, आज भी मुझे कोई बोलता है कि आप स्कीम 33 में कर लो, आप इधर कर लो, उधर कर लो। हम इसी एरिया को फोकस कर रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। आपने देखा होगा कि 2017 से इस एरिया के अंदर में काफ़ी चीज़ें जो है वो डेवलपमेंट हुई, लोगों ने यहाँ पे अपने घर बना लिए। हमारी सोसाइटियों की मैं बात करूँ तो उस वक्त से हमने ये विजन रखा हुआ था कि ये एरिया जो है वो शहर के अंदर ही है, ऐसा नहीं है कि ये शहर के बाहर है। तो लोग तो अभी सुपर हाईवे पे आगे आगे कहीं जा रहे हैं, अब ये यहाँ पे जो है वो जो प्लॉट लेता है वो इतना आसान है कि वो मोटरसाइकिल वाला भी अपना घर ले सकता है और यहाँ पे घर बना सकता है। 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए का फ्लैट हो गया है। आज भी आप यहाँ पे प्लॉट लेके जब घर बनाते हो तो आपका 1.5 करोड़, 1.25 करोड़, 1 करोड़ 40 लाख इतने में आपका घर हो जाता है। किसकी छत है जो इतने के अंदर में हो जाए। तो यही वक्त है कि हम काम कर रहे हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ दे रहे हैं, तो ये मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और इस एरिया का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यही है कि यहाँ पे 3 एक्सिस ऐसे हैं जो इस एरिया को जो है वो इम्पोर्टेंस देता है। सबसे पहला मलिक कैंट, जो यहाँ से हम लोग की जो ये हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, इसकी बाउंड्री वॉल जो है वो कंटोनमेंट जो है वो अस्करी 6 से जो है वो लगती है। दूसरा यही है कि ये टैंक चौरंगी से आप आओ तो एयरपोर्ट से 13 मिनट की ड्राइव पे है। M9 की बात करूँ, मेमनगोट इंटरचेंज से 4 मिनट की ड्राइव पे है। और नया जो रोड बन रहा है मलिर एक्सप्रेस वे, वहाँ से जो है ये 5 मिनट की ड्राइव पे है। जब मलिर एक्सप्रेस वे बन जाएगा, सारे डिफेंस वाले जो है वो इसी एरिया पे आएंगे। तो ये फोकस इसका जो है वो यही था कि एरिया जो है वो फ्यूचर का ग्रोइंग एरिया है। तो इसको देखते हुए हमने यहाँ पे काम स्टार्ट किया। बाकी लोगों ने देखा होगा कि स्कीम 33 पे आप चले जाओ, काफ़ी सोसाइटीज़ ऐसी बनी हुई है जहाँ पे रोड नहीं बने हुए, घर बने हुए हैं। हम तो ये अल जदीद वाले बोलते हैं कि भाई हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद आप अपना घर बनाओ, ताकि कोई ऐसी चीज़ हमारी अमानत है जो है वो बाकी ना रह जाए।
आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी शॉर्ट ब्रीफिंग लंबी हो गई, बट ये है कि कुछ बताना ज़रूरी था, तो मुख्तलिफ तरीके से बात करता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए यहाँ पे, हमारी इज्जत अफजाई की। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।